Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 88 Science Class 9. लेसन है परमाणु की संरचना। इसमें स्टडी करेंगे संयोजकता को। जिज्ञासा दीदी संयोजकता क्या होती है और हम इसे कैसे ज्ञात करते हैं कर सकते हैं। ज्ञान हम जानते हैं कि बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं और सबसे बाहरी कक्ष को संयोजन कक्ष और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का उसके विभिन्न कक्षों में वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का उनके उसके कक्षों में परमाणु के कक्षों में वितरण जो कहलाता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता या देता है तब वह दोनों ही स्थिति में आयन बना सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदलती है। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 ठीक है, लेकिन यह एक इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम आयन बना सकता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा। प्लस का चिन्ह क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया है, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति या संयोजकता कहलाती है। तो संयोजकता क्या है? इलेक्ट्रॉन खो करके अष्टक बनाने की जो स्थिति है उसको संयोजकता कहा जाता है। किसी परमाणु का संयोजन अथवा बाहरी कक्ष में अधिकतम अष्टक या 8 इलेक्ट्रॉन रखना है या रख सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। यदि किसी परमाणु के संयोजन अथवा बाह्यतम कक्ष में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हो तो इनकी संयोजकता शून्य हो जाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते अथवा उन्हें अक्रिय तत्व कहा जाता है, जैसे हीलियम और नियोन गैसें हैं। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं जिसे वह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर उनको ग्रहण कर या उनको त्याग कर प्राप्त करते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। संयोजकता की गणना करने के चरण। सबसे पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यदि बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉनों से कम या बराबर है तो वही उसकी संयोजकता है, क्योंकि 4 से कम इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना प्राप्त करने से आसान है। यदि बाहरी कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं तो 8 में से उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा लीजिए जिससे हमें संयोजकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं नीचे। सोडियम, इसकी परमाणु संख्या 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है और बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1 है। सबसे लास्ट वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो जाती है। मैग्नीशियम, परमाणु संख्या 12 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो जाएगा, तो इसलिए देखिए सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो 2 ही इसकी संयोजकता हो जाएगी। अब यहाँ फ्लोरीन में देखिए, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होगा। इसके आखिरी कक्ष में 7 मौजूद इलेक्ट्रॉन है जो कि 4 से ज़्यादा है, इसलिए इसको 8 में से घटाएंगे। 8 - 7 = 1 इसकी संयोजकता आ जाएगी। तो इस तरह से आप संयोजकता निकाल सकते हैं। यदि संख्या 4 से ज़्यादा है तो 8 में से घटाइए, 4 से नीचे है तो संयोजकता आप वही लिख सकते हैं, 4 या 4 से नीचे वाली संयोजकता सेम आ जाएगी। अब देखिए आखिरी कक्ष में नियोन के आखिरी कक्ष में 8 है, इसलिए इसकी संयोजकता 0। कार्बन के आखिरी कक्ष में 4 हैं जिससे इसकी संयोजकता 4 आ जाएगी। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस वर्कशीट से संबंधित। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता की परिभाषा आप ऊपर से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ से,
परमाणु के बाह्यतम कक्ष में ये 2 लाइनें आप लिख सकते हैं इसके लिए, ये वाली 2 लाइनें संयोजकता की परिभाषा है। KLMN कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो K में कितनी होती है? 2 होती है। L के अंदर 8 होती है, M के अंदर 18 होती है, 18, जबकि N के अंदर 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्बन और सोडियम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण या विन्यास और उनकी संयोजकता लिखिए। ये सोडियम का दिया गया है, विन्यास दिया गया और इसकी संयोजकता दी गई है। और कार्बन का ये नीचे दिया गया, सबसे नीचे वाला, तो ये लिख सकते हैं आप दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता। लिथियम, बोरोन और सल्फर परमाणु की तत्वों की परमाणु संख्या 3, 5, 16, इनकी संयोजकता बताइए क्या होगी। तो संयोजकता हमने निकालनी है तीनों की। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लिथियम। यहाँ जिस तरह से कार्बन लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप लिथियम डाल लीजिए। फिर परमाणु संख्या लिख लीजिए, इसकी 3 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए, 2, 1 आ जाएगा। आखिरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता भी 1 हो जाएगी। तो इसी तरह से दूसरा बोरोन है, तो बोरोन आप यहाँ लिख लीजिए, बोरान, इसकी जो परमाणु संख्या है वो 5 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिस तरह से ऊपर 2, 1 लिखा था तो यहाँ पर 2, 3 आ जाएगा। और आखिरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इसकी संयोजकता भी 3 है। अब आते हैं सल्फ़र के ऊपर। तो सल्फ़र में आप लिखेंगे, जैसे सल्फ़र है आप ये डाल लीजिए, सल्फ़र, सल्फ़र परमाणु संख्या 16 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा 2, 8, 6, 2, 8, 6। अब देखिए इसके आखिरी कक्ष में क्या है, आखिरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। 6 हैं तो 8 में से 6 घटा लीजिए तो आ जाएगा हमारे पास संयोजकता कितनी, 2 आ जाएगी। तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये संयोजकता निकाल सकते हैं। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 88। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।